दो और ऑडियो क्लिप्स लीक हो चुकी हैं, भौंकते हैं। जियो की क्रेडिबिलिटी में बड़े सख्त सवालात उठते हैं। आज़रबाईजान से जो टोकिया लेकर आए हैं, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। डिक्टेट कर देती हैं, उनसे शिकायत कर देती हैं कि अंदर की खबर निकालूंगी। नून लीग को और नवाज शरीफ को गालियां बकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैर खान और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स नाउ। आज हम बात करने जा रहे हैं एक तवील अरसे के बाद एक दफा फिर पाकिस्तान की सियासत, जिस आज टॉपिक पे मरकूज है, उसकी सारी तवज्जो और पाकिस्तान की सियासत में जिस चीज़ ने तहलका मचा दिया है दोबारा से, मरियम नवाज की दो और ऑडियो क्लिप्स लीक हो चुकी हैं और वो एक ही क्लिप को कंबाइन करके उसको लीक किया गया है। एक दफा फिर मरियम नवाज की जो मीडिया मैनेजमेंट स्किल्स हैं और मीडिया मैनेजमेंट की जो आदत हैं उसको ये उजागर करते हैं। और इस दफा एक क्लिप नहीं है, ये पूरी एक कॉन्वर्सेशन, एक कॉल बज़ाहिर मुबैना तौर पे लीक हुई है मरियम नवाज साहिबा की और परवेज रशीद साहब की। उसमें जिन्होंने जियो के एक शो रिपोर्ट कार्ड के कुछ सहाफ़ियों के मुतालिक कुछ बहुत नाजेबा गुफ्तगू भी है और फिर उनको मैनेज करने के प्लान्स भी बनाए जा रहे हैं। उस ऑडियो लीक में प्रॉपर्ली क्या बात हो रही है, क्या अल्फाज का इस्तेमाल हुआ है, वो हम आपको सुनाते हैं इस ऑडियो लीक में। आप भी सुनिए। बात आपने उनसे जरूर करनी है। जी अंकल। एक उनका प्रोग्राम होता है स्कोर कार्ड। जी अंकल। अच्छा, उस स्कोर कार्ड में हसन निसार साहब, आपको पता है वो हमें बहुत गालियां देते और अब एक इरशाद भट्टी भी आ गया। एक इरशाद भट्टी इन्होंने ऐड कर लिया, वो भी आपको मालूम है कि बहुत ही घटिया गुफ्तगू। हाँ जी, हाँ जी। मजहर अब्बास साहब के हैं, वो उनकी गुफ्तगू में भी टिल्ट हमारे खिलाफ ही होता है और तंज भी होता है, मजाक भी होता है। बाज़ दफा वो बातों को स्पिन भी करके थोड़ा सा हमारा मजाक उड़ा देते हैं। बिल्कुल। अच्छा, बाकी कोई बंदा वहाँ पे वो नहीं है जिसको ये कहा जाए कि वो हमारा स्पोक्स पर्सन है। स्टार पावर है, वो अपनी इंडिपेंडेंट राय रखता है जी। वो भी जनरली वो हमारे बहुत हक में तो है नहीं अंकल। जी, इसलिए मैंने कहा कि कोई हमारे उस तरह नहीं है, लेकिन चले गालम गलोच नहीं करता है। जैनमन सी वो जी गुफ्तगू ठीक करता है, गुफ्तगू में कम से कम गैर इखलाकी बात नहीं होती है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमारे नुक्ता नजर को वो लेता हूँ जी। ताकि वहाँ पे ऐसा था जो हमारा नुक्ता नजर नहीं लेता था, लेकिन जिस तरह ये हमें गालियां देते हैं उसी तरह वो इमरान खान के साथ भी सलूक कर जाता है। न्याजी, लेकिन न्याजी, हाँ। इन्होंने उसको हटा दिया हुआ है और उसका कॉलम भी बंद कर दिया और उसको हटा भी दिया जी। ये बड़ी ज्यादती और नाइंसाफी। और अंकल मैं पूछूंगी ना कि पहले ये बताओ हटाया क्यों है उसको? जी, तो मैं बल्कि आपसे मेरी दरखास्त ये होगी कि इससे भी करें बात आप, और आप मीर शकील साहब से भी करें। पहले मैं इससे अंदर की खबर तो पूछूं ना। उसमें अगर इतना इनबैलेंस प्रोग्राम हो जाएगा, हाँ जी, और इमरान खान के ऊपर अगर एक चेक था तो वो आपने खत्म कर दिया और हमारे ऊपर आपने भौंकने वाले कुत्ते बैठा दिए। बिल्कुल। और अंकल ये तो फिर बिल्कुल ही ये एक बायसनेस है ना। जी हाँ, तो ये जरूर आप जी। तो खवातीन नज़ात, आपने देखा कि मरियम नवाज साहिबा कैसे परवेज़ रशीद साहब से गुफ्तगू कर रही हैं अपने अंकल से, और उनके जो अंकल हैं परवेज़ रशीद साहब, वो मुबैना तौर पे उनको बता रहे हैं कि जो रिपोर्ट कार्ड है उसमें हसन निसार साहब और इरशाद भट्टी साहब, माज़रत के साथ परवेज़ रशीद साहब ने लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि भौंकते हैं और नून लीग को और नवाज शरीफ को गालियां बकते हैं। इसके बाद उन्होंने मजहर अब्बास साहब का जिक्र किया कि वो भी ज़रा स्पिन करके बात को और तंज़ो मज़ाह में नून लीग को ही क्रिटिसाइज़ करते हैं। साबिक सहाफ़ी और अब वो जज के तौर पे फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं बाबर सत्तार साहब, उनका जिक्र भी था कि वो भी हमारी लाइन नहीं लेते। और उसके बाद उन्होंने हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब का जिक्र किया जो रिश्ते में वज़ीर आज़म इमरान खान के ब्रदर इन लॉ बहनोई हैं। वो भी रिपोर्ट कार्ड शो पे एज अ जर्नलिस्ट बैठते थे और उनके बारे में जिक्र किया जा रहा है। और एक दोनों जो फरीकैन हैं मरियम नवाज साहिब और परवेज़ रशीद साहब, उनमें एक इत्तेफाक है कि हफीज़ नियाज़ी साहब जो हैं वो इमरान खान को गालियां निकालते थे और वो हमारी लाइन को टो करते थे। एक बड़ी ही अफसोसनाक बात है उनकी कॉन्वर्सेशन से जो हमें नजर आ रही है कि एक लीडर, एक सियासी जमात के लीडरान जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि ये सहाफ़ी हमारा तर्जुमान नहीं है, यहाँ पे इस शो में कोई हमारे तर्जुमान सहाफ़ी नहीं है। हफीजुल्लाह नियाज़ी फिर हमारे हक में बात करके इमरान खान को गालियां निकाल देते थे, लेकिन इस पूरे पैनल में कोई हमारा तर्जुमान सहाफ़ी नहीं है जो हमारी पार्टी की लाइन को टो करे, हमारे बयानिए को टो करे। ख़वातीन हज़रात, एक बहुत ही अलमिया है ये पाकिस्तान के सहाफ़ती सेटअप का, और पाकिस्तान के तमाम सीनियर सहाफ़ियों को इसके ऊपर ज़रा सोचना चाहिए कि आखिरकार क्यों पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो सहाफ़ियों को अपने तर्जुमान के तौर पर देखें भी क्यों। उनके जहन में
ये बात आई भी क्यों कि कोई सहाफी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का तर्जुमान के तौर पे किसी शो में बैठ के सिर्फ उनकी लाइन टो करेगा। अगर मजहर अब्बास साहब और बाबर सत्तार साहब एक न्यूट्रल लाइन ले रहे हैं और वो किसी की लाइन टो नहीं कर रहे, तो उनको दाद देने की बजाय उनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है और कोई अपना तर्जुमान बनाकर एक सहाफी के बतौर उस शो में बिठाने की बात हो रही है। और इस क्लिप के एंड में बात की गई, मरीम नवाज ने कहा कि मैं हफीजुल्लाह नियाजी से पूछूंगी कि उनको क्यों हटाया गया, अंदर की खबर निकालूंगी और फिर मैं मीर शकील से बात करूंगी। खातिन ये अगर इस क्लिप को पिछली जो लीक होने वाली क्लिप्स हैं उनके साथ मिलाकर सुना जाए और इस पूरे जो सीन बन रहा है उसको देखा जाए, तो जियो की क्रेडिबिलिटी में बड़े सख्त सवालात उठते हैं कि आखिरकार क्यों जियो के जो ओनर हैं मीर शकील और रहमान, उन्होंने एक सियासी जमात की लीडर को इतना रूम दिया ही क्यों है कि वो जब चाहे किसी भी टॉपिक पे उनको कॉल उठा के डिक्टेट कर देती हैं, उनसे शिकायत कर देती हैं, उनसे अपने लिहाज से पैनल डिजाइन करने और सेटअप करने की फरमाइश कर देती हैं। और हम नोट करें कि पिछले कुछ दौर में रिपोर्ट कार्ड का जो सेटअप है, जो पैनल है, वो चेंज भी हुआ है। तो फिर सामीन और जो व्यूअर्स हैं वो ये सवाल करते हैं कि क्या इस कॉन्वर्सेशन के बाद और मरीम नवाज की मीर शकील को कॉल करने के बाद ही तो किसी किस्म की चेंजेस तो नहीं हुई? ये सवाल तो उठते हैं जब इस किस्म की लीक्स एक ही चैनल के मुतालिक बार बार आए और उसमें यही जिक्र हो कि मैं मीर शकील से ये कहती हूं, मीर शकील से वो कहती हूं। इसका मतलब साफ जाहिर है कि मीर शकील और रहमान का मरीम नवाज साहिबा से ऐसा वर्क कोऑर्डिनेशन है कि वो उनके कहने पर किसी ना किस्म की फेवर्स उनको अपने चैनल पे देते रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये आजादी सहाफत पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जियो के मुतालिक जो नून लीग के मुखालिफ सियासी जमातें ऑब्जेक्शन उठाती रहती हैं कि एक 22 चैनल है और नून लीग का टिल्ट है, उन तमाम कयासराइयों को, उन तमाम शक व शुबात को सच साबित करती है ये बात। इसी लीग के साथ एक और लीक आई, बहुत छोटी सी लीक थी, जिसमें मरीम नवाज साहिबा किसी को कह रही हैं कि अब्बू जान यानी नवाज शरीफ साहब आजरबाईजान से जो टोकरियां लेकर आए हैं वो एक राना जवाद साहब जो जियो के एक सीनियर सहाफी और एडिटर हैं उनको भेजनी है और एक नुसरत जावेद साहब को भेजनी है। क्या कह रही हूँ उस ऑडियो में, आपको वो सुनाते हैं। जो 2 बास्केट्स आई हैं ना, जो अब्बू जान लाए हैं आजरबाईजान से, ये जो रात को कायनात ने पैक की है, एक नुसरत जावेद को भेजनी, एक राना जवाद को भेजनी। जी खातिन आपने सुना कि किस तरीके से टोकरियां भेजने की बात हो रही है। हमने सुना था कि सहाफियों को लफाफे ऑफर होते हैं, जायदादें ऑफर होती हैं, अब टोकरियां भी ऑफर होती हैं। और जिस तरीके से वो कह रही हैं कि ये एक राना जवाद साहब को भेजना है, नुसरत जावेद साहब को भेजना है, तो ये भी सवाल पैदा होता है कि क्यों ये सियासतदान अपने इस तरह के पर्क्स, जो कि एक वजीर आजम, उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ साहब आजरबाईजान से लेकर आए हैं, वो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्यों सहाफियों को मुंतकिल करते हैं और भेजते हैं। नुसरत जावेद साहब का इसके ऊपर बयान आ चुका है, उन्होंने ट्वीट की है कि मुझे ये बिल्कुल फलों की टोकरी आई थी, आजरबाईजान के फलों की, लेकिन उन्होंने साथ कहा है कि मुझे जहांगीर तरीन साहब भी भेजते हैं, मुझे 2-4 और साहिबान भेजते हैं, और ये चलता रहता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब सियासी लीडरान की तरफ से ऐसे तोहफे तहाइफ सीनियर सहाफियों को जाएंगे तो इन रिटर्न किसी किस्म के फेवर्स और लीनियंसी भी डिमांड की जाती है, और फिर इस तरीके से जो सहाफियों की क्रेडिबिलिटी है वो बहुत उसके ऊपर सवालिया निशान बन जाता है। हम उम्मीद करते हैं इस लगातार जो लीक्ड ऑडियो की सीरीज चल रही है, इसके ऊपर जियो अपना कोई वजाहती बयान देगा, अवाम को मुतमईन करेगा और ये समझाने और बताने की कोशिश करेगा कि आखिर क्यों मीर शकील और रहमान मरीम नवाज साहिबा की डिक्टेशन इतनी इजीली ले लेते हैं, और क्यों इस तरीके से टर्म्स हैं उनके एक सियासी लीडर से कि वो उनके कहने पर किस न किस्म के फेवर्स अपने चैनल पे उनको देते हैं। हमें उम्मीद है कि मरीम नवाज साहिबा की तरफ से भी कोई क्लैरिफिकेशन, जस्टिफिकेशन आएगी कि मीडिया मैनेजमेंट जो मुस्लिम लीग नवाज करती रही है उसके ऊपर भी ये एक बड़ा सवालिया निशान है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी आराम से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, इस वीडियो को कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। और आप किसी टॉपिक पर हमसे बात करवाना चाहते हैं, आगाह होना चाहते हैं किसी टॉपिक पर, तो हमारे फेसबुक पेज पर जाकर हमें डीएम कर सकते हैं। अल्लाह आपको और आपके तमाम जानने वालों को अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, और आप मुझे, मेरे चैनल, पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में रखिएगा।